सारी चीज़ें आपके हाथों में समर्पित है। थैंक यू। आपका वचन प्रबल हो, आपकी इच्छा प्रबल हो, कोई भी सेम ना रह पाए, हर एक फलवंत हो, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आज लगभग 6 महीना पूरा हो चुका है हम लोग के 2022 का। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम आप लोगों को बताएं, परमेश्वर ने इस साल के शुरुआत में हमसे कहा था कि परमेश्वर इस साल हमारा सिर ऊंचा करे, हमारे सब शत्रुओं से, हमारे सब विरोधियों से और हर प्रकार के दुखों से परमेश्वर हमें ऊपर लेकर जाएंगे, हमारा मान बढ़ाएंगे। हम में से कई लोग अपने प्रमोशन को देखेंगे, तरक्की को देखेंगे, नौकरियां मिलेंगी, बिजनेस बदलेगा, परिवार आशीषित होगा। हालेलुया। और इनमें से अधिकांशतर चीज, अभी लगभग 6 महीना बीता है और इनमें से अधिकांश बातें मैंने महसूस करा है कि चर्च में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। परंतु परेशानी, आज दुख थोड़ा है हमको इस बात का कि हम और आप पूरी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में है। हर बार जब आप चर्च में आते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आपके दिल में बात करता है, वो अपने वचन से आपको रास्ता दिखाते हैं। आपने गवाहियां इकट्ठी करी है, प्रमोशन इकट्ठा किया है और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब भी बहुत कम लोग हैं जो अपना मुंह खोलते हैं परमेश्वर का तारीफ करने के लिए और परमेश्वर का बड़ाई करने के लिए। और आज हम लोग कुछ इसी चीज पे वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा व्यवहार बदलता जाए। जब बाइबल हमें इस तरीके से कहती है तो इसका अर्थ है कि अब आपको जो मसीह में है संसार के जैसे नहीं बनना है। इसका अर्थ क्या है कि आप संसार के जैसे बातें नहीं करेंगे, आप संसार के लोगों के जैसे सोचेंगे नहीं, आप संसार के लोगों के जैसे चलेंगे नहीं, आप संसारिक लोगों के जैसे काम नहीं करेंगे और ना ही आपका उठना बैठना आना जाना संसारिक लोगों के जैसा होगा। किंतु आपका मन बदल जाने के कारण, अब आपका मन कैसे बदला है? आपका मन बदला है परमेश्वर के वचन से। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपको कुछ सिखाता है, आप कुछ नया सुनते हैं, आप कुछ नई बातों को प्राप्त करते हैं। और बाइबल कहती है कि ये जो बातें आप सुनते हैं, इससे तुम्हारा मन बदलना चाहिए। पहली चीज, तुम्हारे सोच बदलने चाहिए, तुम्हारा व्यवहार बदलता जाए। अब तुम पहले सोचते थे कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, अब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचोगे कि तुम गरीब नहीं हो, कि तुम परमेश्वर में तुम सब प्रकार की आशीषों के साथ आशीषित हो। पहले आप सोचते थे कि आप एक डरपोक व्यक्ति हैं, आप लज्जा पाने वाले व्यक्ति हैं, आप कमजोर व्यक्ति हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए वचन के द्वारा कि आप यीशु मसीह में चुन लिए गए हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर की सेवा को करने के लिए, परमेश्वर की बुद्धि को दिखाने के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ अचानक से तो नहीं होगा।
लेकिन आपको उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठेंगे, अब बाइबल कहती है कि संसार के जैसे नहीं बनो। ये एक चेतावनी है। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल हम लोगों को दिखाता है कि कई सारे लोग प्रभु के द्वारा आशीषित हुए, परंतु उन्होंने अपना मन नहीं बदला, उन्होंने अपना दिल नहीं बदला, उन्होंने अपने व्यवहार को नहीं बदला, उन्होंने अपने सोचने के तरीकों को नहीं बदला। इस वजह से उन्होंने परमेश्वर से आशीषित होने के बाद भी उन आशीषों को गवा दिया जो परमेश्वर ने उनको दिया था एक समय में। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप संसार के तरीके से जिए प्रभु में होने के बाद भी। हालेलुया। और सब कुछ नॉर्मल दिखता है। आज जो हम लोग सुनने वाले हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना करिए अपने अपने मन में कि आप पहले जैसा ना रहे। पवित्र आत्मा आपके मन को बदले। आपके रिश्तेदारों को अगर बदलना है, आपको बदलना है। हालेलुया। तो क्या करने का जरूरत है? इस संसार के जैसे मत बनो। संसार के जैसे का मतलब क्या है? वे सभी लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, उनके जैसे मत बनो। वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोचते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करते हैं, उनके जैसे मत बनो। शायद हो सकता है कोई व्यक्ति सालों से प्रभु में आ रहा है, चर्च में दिखता हो, लेकिन क्या वो परमेश्वर के वचन पर चल रहा है? यदि हाँ तो ठीक, यदि ना तो उसके भी जैसे मत बनो। पवित्रता आपके मन में होना चाहिए, सच्चाई आपके मन में होना चाहिए, दीनता आपके मन में, आपके व्यवहार में होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप दीन हैं, पवित्रता में हैं, सच्चाई में हैं, तो उसके आगे का स्टेप ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको बताने के लिए निर्भीक होना। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आया और उन्होंने यीशु मसीह से विनती किया, हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप बीमारों को चंगा करते हैं, आप कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, कृपया मेरे ऊपर भी दया कीजिए। यीशु मसीह ने उनसे कहा, ठीक है, तुम जाओ और अपने आप को जाकर चेक करवाओ। उस समय याजक लोग हुआ करते थे। जब कोई परमेश्वर के आशीष से चंगा होता था तो वो लोग याजकों के पास जाया करते थे और चेक करवाते थे कि हम चंगे हुए हैं कि नहीं। और जब वो पाते थे कि वे चंगे हो गए हैं तो वो अपनी गवाही देने के लिए जाते थे। अपने पास एक विशेष भेंट लेते थे और उस भेंट के साथ परमेश्वर के घर में गवाही देने के लिए जाते थे कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये भला किया है। यीशु मसीह के पास ये 10 कोढ़ी आया और उन्होंने कहा, प्रभु मेरे ऊपर दया करो। यीशु मसीह के कहने के अनुसार यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को चेक करवाओ, और वो भेंट जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ठहराया है, जाकर याजक को दो, जाके परमेश्वर के घर में दो। ये गवाही का भेंट है। वो लोग जब रास्ता में ही जा रहा था तो बाइबल कहती है कि वो लोग 10 लोग जा रहा था, 10 कोढ़ी, और जाते ही जाते 10 का 10 कोढ़ी शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। चलते चलते ही वो, क्योंकि मुलाकात किससे हो गया था? यीशु मसीह से। वो जिस समय बात कर रहा था उस समय चंगा नहीं हुआ, लेकिन जब वो लौट रहा था बात करके, तब रास्ता में उसको महसूस हुआ कि मेरा कोढ़ क्या हो गया है? ठीक हो गया। अब इस बात के कारण 10 ने पा लिया था कि वो चंगे हो गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी आगे जाने के बजाय वापस लौट करके यीशु मसीह के पास आता है गवाही देने के लिए, और वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है और उसको नमस्कार करता है और वो कहता है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा किया है। यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि केवल एक आदमी आया अपनी गवाही देने को? क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? हालेलुया। इस बात के कारण कि 10 के 10 चंगे हुए थे,
लेकिन 9 गवाही देने के लिए नहीं आए, एक गवाही देने के लिए आया। इसलिए अब तुम्हारा कोढ़ हमेशा के लिए दूर रहेगा और जो कुछ भी हानि अब तक तुमको हुआ है वो सब तुमको भर दिया जाएगा। आमीन। सुनिए, इस कहानी में, इस सच्चाई में आपके लिए और हमारे लिए एक आशीष है। जो लोग प्रभु के पास आनंदित होकर गवाही देने के लिए आते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है। चंगा परमेश्वर किया 10 को, उसका अर्थ चंगा होने का मतलब क्या था कि अब उनका बीमारी खत्म हो गया, वो ठीक हो गए। लेकिन बीमारी के कारण जो नुकसान हुआ था उसका क्या? अगर आप 6 महीने बीमार पड़ जाते हैं, आपको नुकसान होता है कि नहीं होता? बिजनेस में नुकसान होगा कि नहीं होगा? परिवार में नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये कोढ़ का बीमारी ऐसा बीमारी था कि जब ये किसी व्यक्ति को लग जाता था तो उसका हाथ पैर गल जाता था। उदाहरण के लिए, यदि ये एक आदमी है, मान लीजिए कि ये एक आदमी है और ये इसका हाथ है, अगर हाथ में इसका कोढ़ यहाँ पर लगा है तो धीरे धीरे ये हाथ गल करके गिर जाएगा और ये पूरा अपंग हो जाएगा, ये हाथ इससे अलग हो जाएगा। आप अगर आज से 10 साल पहले हम लोग ऐसे कोढ़ियों को देखते थे मोहल्लों में, पटना में, नदियों किनारे भीख मांगते हुए, उनके शरीर गल जाते थे। अगर शरीर के किसी भी एक अंग में अगर कोढ़ का लक्षण आ जाता था, उनको लोग गांव से बाहर निकाल देता था, परिवार के लोग भी अपने साथ नहीं रखते थे। यीशु मसीह जब उनसे मिला, बाकी 9 लोगों का कोढ़ ठीक हो गया। अब उनको बीमारी नहीं था, उनका बीमारी बढ़ता नहीं। लेकिन इस एक आदमी ने जो गवाही देने के लिए वापस आया, भेंट के साथ, सच्चाई के साथ, यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे हाथ जो कोढ़ के कारण गल गया था, अब वो हाथ तुम्हारे पास वो वापस पैदा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे पांव जो गल गए थे, तुम्हारी उंगलियां जो गल गई थी, तुम्हारा शरीर का मांस जो गल गया था, वो वापस तुमको मिलेगा। जो कुछ भी तुमने खो दिया था, तुम पूर्ण हो चुके। आमीन। आज हम में से हर एक को ये बात सीखना है, आपको ध्यान देना है। परमेश्वर से छोटी आशीष आपने पाई है, आपको अपना मुंह खोलने के लिए निर्भीक होना है। परमेश्वर का तारीफ करने के लिए निडर होना है, अपने मुंह को खोलना है। क्या आप उन आशीषों को पाना चाहते हैं जिसको आपने खो दिया है? उस खुशी को पाना चाहते हैं जिसको आपने खो दिया है? और आप चाहते हैं कि आपकी खुशी हमेशा की रहे, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा गवाही देने की। परमेश्वर ने आपको आशीष इसलिए नहीं दिया है कि आप उसको अपने तक सीमित रखें। बाइबल कहती है, एक बार एक राजा किसी देश में जा रहा था, तो उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया। एक नौकर को 5 चांदी का सिक्का दिया, एक नौकर को 2 चांदी का सिक्का दिया और एक नौकर को 1 चांदी का सिक्का दिया और उससे बोला कि सेवकों, मैं दूसरे देश में जा रहा हूं, ये लो पैसे, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे इसका हिसाब लूंगा। वो चला गया। देने के बाद कई साल बीतने के बाद, कई साल बीतने के बाद, कई साल बीतने के बाद वो स्वामी वापस आया। जब वो वापस आया, उसने अपने 3 सेवकों को बुलाया। पहले जिसको 5 सिक्का दिया गया था उसको बुलाया और वो बहुत खुश होकर के मालिक से मिलने के लिए आया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने जो मुझे रकम दिया था, आपने जो आशीष मुझे दिया था, ये लीजिए, आपने मुझे 5 सिक्के दिए थे, मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैंने इसको बढ़ाया है और अब ये 5 का 10 हो गया है। हालेलुया। मालिक उसका पीठ थपथपाता है और कहता है, शाबाश मेरे वफादार सेवक, तुम इतना में ईमानदार रहा, इसलिए तुमको और कई गुना राज्यों के ऊपर राज दिया जाएगा। आमीन। दूसरा सेवक को बुलाया स्वामी, वो भी खुश होकर के आया, आनंद के साथ आया, खुशी मनाते हुए आया। वो भी कहता है, स्वामी आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, ये लीजिए, मैंने आपका 2 का 4 कर दिया है। हालेलुया। स्वामी इसका भी पेट थपथपाता है, शाबाश मेरे वफादार सेवक, मैंने तुमको जो आशीष दिया था तुमने इसको बढ़ाया, तुमने छोटे में ईमानदार रहा, अब तुमको बड़े में आशीष दी जाएगी।
हालेलुया। क्योंकि 5 के मुकाबले इसका कम था, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमको तो 2 ही मिला है, हम क्यों इसको बढ़ाएं। इसलिए उसने कहा कि तुमने छोटे में ईमानदार तुम रहे हो, इसलिए तुमको बहुत में ईमानदार बनाया जाएगा। अब तीसरा, जिसको 1 सिक्का मिला था, वो मुंह लटकाए हुए आया, उदास होके आया, डरते हुए आया। हम मालिक को क्या दिखाएंगे? उसने कहा कि 2, तुमको जो दिया गया था वो कहाँ है, तुमने उसका क्या किया? वो आया और 1 सिक्का ला करके स्वामी को देता है, कहता है स्वामी ये लीजिए आपका सिक्का, आपने मुझे 1 दिया था, मैं जानता था कि आप बड़े कठोर व्यक्ति हैं, अगर इसका हानि हो जाता तो आप मुझसे कई गुना अधिक वसूलते और आप मुझे दंड भी देते, इसलिए मैंने इस सिक्का को छुपा दिया था मिट्टी में गाड़ करके, ताकि जब आप वापस आएंगे तो मैं इसको दूंगा। स्वामी कहता है कि तुमने जैसा मेरे बारे में विचार किया है, मैं वैसा ही तुम्हारे साथ सलूक करूंगा। तुमने मुझे कठोर कहा है तो मैं तुम्हारे साथ कठोर ही बनूंगा। हे मूर्ख, तुम्हें मैंने जो 1 सिक्का दिया था, ठीक है तुम इसको कुछ नहीं करता तो कम से कम किसी व्यक्ति को अगर इसको ब्याज पर भी दे देता, तो अभी जब मैं वापस आया हूं तो इसका ब्याज मिलता और ये कई गुना हो चुका होता। लेकिन तुम आलसी थे, तुम डरपोक थे, इसलिए तुमने जो आशीष मैंने तुमको दिया, तुम उसको मिट्टी में छुपा के रख दिया था। अब जो आशीष तुमको दिया गया है वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा और ये उसको दे दिया जाएगा जिसने 2 का 4 किया है या 5 का 10 किया है, और तुम्हारे पास से वो भी ले लिया जाएगा जो तुमको दिया गया है। और उसके पास से वो 1 सिक्का लेकर के उन लोगों को दे दिया गया, और इसके बारे में मालिक ने ऑर्डर क्या करा कि इसको राज्य के बाहर फेंक, जहां रोना है और दांत पीसना है। हालेलुया। ये राज्य के बाहर फेंक दो का अर्थ क्या है? सुनिए, जब परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, चाहे वो धन का आशीष हो, चाहे आपके अंदर आशा ही आया है, चाहे आपके अंदर चंगाई आई है, चाहे आपने परमेश्वर का दर्शन सुख देखा है, चाहे आपने कोई भी आशीष पाई है, क्या आप उस आशीष को छुपा कर रख रहे हैं? क्या आप उस आशीष को दबा कर रख रहे हैं? या कोई है जिसको आप सुना रहे हैं? या कोई है जिसको आप प्रभु में लाने के लिए उस आशीष को बांट रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम डरपोक बने रहोगे, यदि तुम अपनी गवाही को शेयर नहीं करोगे, तुमसे वो भी ले लिया जाएगा और किसी दूसरे को दिया जाएगा जो इस गवाही को बांटेगा। क्यों बांटेगा? ताकि इस गवाही को सुनकर दूसरे लोग, अन्य लोग जो प्रभु से दूर हैं, वो परमेश्वर की कलीसिया में आ सके, वो परमेश्वर के राज्य में आ जाए। हालेलुया। सुनिए, आप सबको एक बात के प्रति सावधान होना है। जब परमेश्वर ने आपको गवाही दी है, कहां है वो गवाही? आपके मुंह पर होना चाहिए। जब आपको परमेश्वर गवाही देता है, उस एक कोढ़ी व्यक्ति के जैसा प्रभु के घर में आना है, आनंद के साथ, खुशी मनाते हुए, एक गवाही का भेंट के साथ। तब परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तुमने खोया है वो सब तुमको वापस मिलेगा, वो सब तुमको वापस मिलेगा। लेकिन अगर तुम गवाही नहीं दोगे, जो कुछ भी तुमको दिया गया है वो भी तुमसे वापस छीन लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जो गवाही देता है। हालेलुया। बड़ी परेशानी की बात आज ये है कि परमेश्वर चर्च में लोगों को आशीष तो देता है, लेकिन हम मुंह नहीं खोलते, हम खड़े नहीं होते, लेकिन चुगली करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, गपशप करने के लिए मुंह तो बड़ा सा खुल जाता है, इतना बड़ा सा खुल जाता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। चुगली करने के लिए मुंह नहीं खुलना चाहिए, निंदा करने के लिए मुंह नहीं खुलना चाहिए, गपशप करने के लिए मुंह नहीं खुलना चाहिए। कि तू, बाइबल कहते जो कुछ तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। स्वर्ग में एक परमेश्वर बैठा, जिस राजा की बात यीशु मसीह ने कहा कि वो
दूर देश जाने वाला था और अपने 3 सेवकों को बुलाया। वो राजा कोई और नहीं है, वो स्वयं यीशु मसीह है। वो सेवक आप और हम हैं, वो विश्वासी है। आपको गवाही मिला है या नहीं मिला, ये आप जानते हैं और पवित्र आत्मा जानता है। लेकिन आपको मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो उन गवाहियों को शैतान चुरा लेगा। आप अगर गवाहियां देने के लिए मुंह नहीं खोलेंगे, खड़े नहीं होंगे, दुष्ट आत्माएं घुसेगी और कहेंगी, वो उसको छीन लेंगी। लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से आप अपना मुंह खोलेंगे, आप उन गवाहियों के बारे में बात करेंगे। जितना अधिक जितना अधिक जितना अधिक, आज आप छोटे आशीष के साथ हैं, परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देगा। आप उस आशीष में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर उससे बड़ा करेगा। उसमें ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर उससे बड़ा करेगा। हमेशा बाइबल कहती है तुम्हारी तरक्की हमेशा की होगी। हालेलुया। तुम्हारी तरक्की हमेशा की होगी। तुम्हारा बिजनेस हमेशा वृद्धि करेगा। तुम्हारे परिवार में हमेशा का सुख होगा। तुम्हारे बच्चे जलपाई पौधे जैसे समान होंगे। तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं होगी, तुम्हारे पति बीमार नहीं होंगे। कोई एक्सीडेंट तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, कोई दुर्घटना तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। परंतु क्या तुम परमेश्वर के लिए सजग हो? क्या तुम परमेश्वर की गवाही दे सकते हो कि ओ हाँ देखो मेरा परमेश्वर कितना भला है, वो मुझे दुर्घटनाओं से बचा कर रखता है, वो मुझे एक्सीडेंट से बचा कर रखता है, वो मुझे हानि से बचा कर रखता है। हे भाई देखिए मेरा परमेश्वर कितना भला है, वो मुझे भूखे नहीं रहने देता, उसने मुझे नौकरी दिया है। यीशु मसीह से एक मुलाकात आपका जिंदगी बदल चुका है। जिस दिन आप कलीसिया में आए थे, जिस दिन आप मुझसे मिले थे, आपने परमेश्वर के वचन को लिया। क्या वो दिन आपको याद है कि उससे पहले का आपका दिन कैसा था और अभी कैसा है? तो गवाहियां सुनाओ। शैतान को आपका मुंह बंद रखने मत दीजिए। खोजिए किसी को प्रतिदिन। यदि आप नहीं खोजेंगे गवाही सुनाने के लिए, शैतान आपको खोज लेगा गवाही चुराने के लिए। हालेलुया। संघर्ष क्यों है जिंदगियों में? परमेश्वर ने बहुत आशीष दे दिया है, लेकिन उस गवाही उस आशीष का आनंद नहीं मना रहे। अभी भी चिंता है, अभी भी गलत बातों पर ध्यान लगा रहे। एक गड़बड़ी और जो बाइबल हमें बताती है, एक ऐसा पाप जो लोग अनजाने में करते हैं। बाइबल कहती है यदि तुम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते तो तुम पाप करते हो। यदि तुम भलाई करना जानते हो और तुम भलाई नहीं करते तो तुम पाप करते हो। आज आपको अपने चरित्र में एक चीज डालना है, और वो चीज है कि आपको अन्य लोगों की मदद करनी है। आपको किसी की सहायता के लिए खड़े होना है। चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप सड़क पर हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, काम की जगह पर हैं, अपने दुकान पर हैं, मदद कीजिए, किसी की भलाई कीजिए। अगर आप परमेश्वर से वैसे आशीषित होना चाहते हैं जैसा बाइबल कहता है, संसार के जैसे मत बनो। आपको पता है संसार के लोग क्या करते हैं? वो केवल इच्छा करते हैं कि लोग उनका मदद करें, लोग उनका मदद करें, लोग उनका मदद करें, लेकिन वो लोग किसी का मदद नहीं करना चाहते। आमीन। आज अपने चारों तरफ के लोगों को देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरा मदद करे, किसी से मुझे लाभ हो, किसी से हमको फायदा हो। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि दूसरों के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता केवल इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनसे उनको कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होता है। जिस टाइम लाभ मिलना बंद हो जाता है, वो तुरंत उनसे झगड़ा कर लेते हैं और रिश्ता तोड़ लेते हैं। अगर आप ऐसे हैं जो किसी फायदे के लिए किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता रखते हैं, सावधान हो जाओ। किसी के साथ अगर आप रिश्ता रखते हैं तो उसके चरित्र के कारण, उससे प्रेम करने के कारण उससे रिश्ता रखिए। इसलिए नहीं कि केवल आपको उससे लाभ हो, केवल फायदा हो। संसार के जैसे मत बनो। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, एक दूसरे का भार उठाओ। बड़ा अफसोस का बात होता है कि लोग चाहते हैं कि उनका भार सब लोग उठाए, लेकिन वो किसी का भार उठाना नहीं चाहते, वो किसी की मदद करना नहीं चाहते, आप किसी की सहायता करना नहीं चाहते। आपको मदद करने वाला होना चाहिए। सोचिए कि अगर यदि किसी ने आपका मदद नहीं किया होता, आज आपका जिंदगी कैसा होता। यदि किसी ने आपके लिए परिश्रम नहीं किया होता, आज आप कहां होते। यदि किसी ने आपके लिए प्रार्थना नहीं किया होता, आपके लिए उपवास नहीं किया होता, यदि किसी ने आपके लिए पुस्तकें नहीं खरीदी होती, आपका क्या होता। लेकिन परमेश्वर ने किसी के दिल में डाला, आज वो आपके दिल में डाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान बनी। परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार का कुछ भी नहीं है। आप हर दुनिया का हर चीज आप देखेंगे, उसका छाया बनेगा। उसमें अंधकार की शक्ति होती है, उसमें छाया बनेगा। लेकिन लाइट में कभी भी कोई छाया नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रकाश है। परमेश्वर ज्योति है, आपका कोई छाया नहीं होना चाहिए। आपके जिंदगी में थोड़ा सा भी अंधकार नाम का कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, जिससे कि शैतान आप पर उंगली ना उठा सके। मदद कीजिए। अगर आप अभी तक किसी का मदद नहीं करते हैं, कोई भी आपके विपत्ति के टाइम में मदद करने वाला नहीं उठेगा। इस बात को लिख के रख लीजिए, ये बाइबल कहती है। जब आप किसी से मदद की इच्छा करते हैं, तो सामने वाले का भी भाव को समझिए, क्या वो आपकी मदद करने की कंडीशन में है या नहीं है। कई लोग किसी के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति संबंध ना टूट जाए, इस वजह से खुद को दीन करके रखता है, अपने आप को हानि में भी लेके जाता है। केवल किस लिए? ताकि उसको संबंध को बरकरार रखे। लेकिन दूसरी तरफ वो मूर्ख, वो सोचता है कि इसकी सच्चाई का फायदा उठाओ। आप सोचते हैं कि उसकी ईमानदारी का फायदा उठाओ। आप सोचते हैं कि उसके दीन होने का फायदा उठाओ। सुनिए, जिस पल कोई व्यक्ति किसी पर दबाव बनाता है मदद के लिए, उस पल वो अपने आप को दिखाता है कि वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं है। वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को प्रकट करने के लिए एक अच्छा चरित्र आपके अंदर होना है। केवल फायदे के लिए नहीं। अपने परिवार में अपने पति से प्रेम केवल इसलिए नहीं कीजिए कि वो आपके लिए अच्छा खाना खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं। अपने पिता से केवल इसलिए प्रेम मत कीजिए कि वो आपको अच्छा कपड़ा खरीद कर देते हैं, वो आपको बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अपनी पत्नी से केवल इसलिए प्रेम नहीं करना है कि वो अच्छा खाना बना रही है, आपका पांव दबा रही है, किंतु इसलिए कि परमेश्वर ने एक पति को पत्नी के लिए आशीष बनाया है और पत्नी को पति के लिए आशीष बनाया है। बच्चों को माँ बाप के लिए आशीष बनाया है, माँ बाप को बच्चों के लिए आशीष बनाया है। एक दूसरे का आदर करना है। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, आप किसी के सेवक हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, अपने मालिक का इज्जत कीजिए। चाहे वो मसीही हो या ना हो, उनका इज्जत कीजिए। हम उनका इज्जत करने को कह रहे हैं, उनका बात मानने को नहीं। अगर वो परमेश्वर के विरोध में है, उनसे अलग रहेंगे, किंतु उनका इस कारण कि वो आपके स्वामी है, आप उनका इज्जत करते हैं। आज मसीही लोग आदर करना नहीं सीखता है, सिर्फ सोचता है कि परमेश्वर हमको आशीष दे। सुनिए, प्रभु आपको आशीष तो देगा, लेकिन जो आशीष आपको मिला है, उस आशीष का आनंद आप नहीं मना पाएंगे अगर आप आदर नहीं करें। बाइबल कहती है, हे भाइयों, एक दूसरे का भार उठाओ, चर्च का भार उठाओ। परमेश्वर ने आपको आशीष दी। परमेश्वर आपको आशीष इसलिए नहीं देता है कि आपका आमदनी बढ़े और आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करें, केवल अपना घर बनाएं,
नहीं। अपने कल्पना करिए, 2 साल पहले आप चर्च में आते थे, आपका भेंट कितना था, आज आपका भेंट कितना है? ये बताएगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। 2 साल पहले आपका दशमांश क्या था, आज आपका दशमांश क्या है? क्या 2 साल पहले आपका जिंदगी ऐसा ही था? आप पाएंगे नहीं। प्रभु ने मुझे आशीष दिया, आशीष तो दिया, लेकिन आपका भेंट कहां बढ़ा? आशीष तो दिया, लेकिन आपका दशमांश कहां बढ़ा? आशीष तो दिया, लेकिन आपके साथ कितने लोग प्रभु में आ रहे हैं? क्यों ये सब नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अभी भी डरपोक बन के बैठे हुए हैं, अभी भी हम संसार की चिंता में खोए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको दिखा दिया है कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं संसार का परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी अभी भी परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं। यह है परमेश्वर। गांव वाला क्या कहेगा, समाज वाले लोग क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? आप समाज के कारण अपनी तरक्की रोकते हैं जब आप लोगों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं। और बाइबल हमें चेतावनी देती है, हे मेरे बच्चों, इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि तुमको मैंने संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। वो कहता है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, तुम मेरे पास आओ। जिस दिन आप प्रभु के पास आए थे, आपने अपना बोझ प्रभु को दिया, उसने आपका बोझ अपने ऊपर ले लिया। ये कितना अच्छा बात है। कल हम एक बार ऑफिस में घूम रहे थे, गली में, ऑफिस के गली में, और हम सोच रहे थे कि हे परमेश्वर, आज संसार के लोग समाज के कारण आपके नजदीक आने से रुकते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? पता परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि कारण सिर्फ एक है। क्यों? क्या कारण है? वो लोग परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, वे लोग दुनियावी चीजों को ढूंढते हैं। उनके दिल में परमेश्वर नहीं है, उनके दिल में संसार की चीजें हैं, संसारिक अभिलाषाएं हैं। सुनिए मेरी बात, जब परमेश्वर से आप कुछ मांगते हैं और वो आपको दे देता है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए कि परमेश्वर के पास बहुत कुछ है जो आपको बिना मांगे आपको दे सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको अपना गवाही देना है, आपको खुद उत्साहित रहना है, आपको आनंदित रहना है कि ना ही केवल चर्च में, किंतु सड़कों पर, किंतु जब आप ऑटो में जा रहे हैं, जब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, जब आप किसी की शादी में जा रहे हैं। आमतौर पर हम किसी की शादी में नहीं जाते, लेकिन कुछ महीने पहले मेरे बड़े भाई के रिलेटिव में एक शादी था और वहां हम लोग गए। पता है क्यों? केवल इसलिए कि हम लोग वहां जाएंगे और उनको सुसमाचार सुनाएंगे। और हम लोग गए, केवल 2 घंटे के लिए गए और वहां पर कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाए और रात को 12 बजे वापस घर पे लौट के आ गए। जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आपका आत्मिक जिंदगी कहाँ है? आप सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों आशीष नहीं दे रहा है, इतना पर क्यों रुक गया? हम आपको ऐसे ऐसे लोग बताएंगे जो रात रात भर प्रार्थना करते हैं अपने पति के लिए, रात रात भर प्रार्थना करती है अपनी बेटी के लिए, रात रात भर प्रार्थना करते हैं उन दुष्ट आत्माओं के लिए जो उनके परिवार को तंग करता है। आप सोचिए, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ऊपर पहले कान लगाएगा जो रात रात भर प्रार्थना और उपवास करता है, या आपकी प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाएगा जिसको समय ही नहीं मिलता है, जिसको समय नहीं मिलता है? ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आते हैं और अगले ही सप्ताह जाकर बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर उनके बातों पर ध्यान लगाएगा या फिर आपकी बातों पर ध्यान लगाएगा जो 2 साल हो गया और अभी भी कहते हैं कि समाज क्या सोचेगा, जो 6 महीने हो गए और अभी भी सोचता है कि पति क्या कहेगा, अभी भी सोचता है कि बच्चों का शादी कैसे होगा। क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है? नहीं, आपका विश्वास आपको बड़ा करना है। और जब तक विश्वास के लिए आप गवाही नहीं देंगे, ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा। शैतान आपके मुंह को बंद करके रखता है इसलिए ताकि आप विश्वास में ना हो। आप सब मेरे भाई और बहन हैं, लेकिन मुझे आपके विषय में चिंता है। और आज हम आपसे कहते हैं सावधान हो जाओ,
दूसरों की मदद करने के लिए खड़े होना है। अब वो टाइम खत्म हो गया कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और ये चीज होगा। अब टाइम आ गया कि अब आप प्रभु का सेवा करने के लिए खड़े। अब आप जाएं सड़कों पर और लोगों को खोजें कि आप उनसे अपनी गवाहियां बांटें। अब आप जाएं किसी की मदद करें। कोई बूढ़ा और बुजुर्ग आदमी है, सड़क पार करना है, जाके सड़क पार करवाएं। किसी आदमी को पैसे का जरूरत है, जाकर के अपने पॉकेट से 200 रुपया देना सीखिए किसी का मदद करने के लिए। आप देखिए, ऐसे लोगों को मदद करके देखिए, 6 महीने आपका कंडीशन चेंज हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए अच्छा कीजिए। कभी भी बच्चों के साथ ऐसे बात नहीं करेंगे कि पैसा पैर में फलता है क्या। सब जानता है कि पैर में नहीं फलता। कभी भी जिनसे आपको मदद चाहिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाइए। सामने वाले को समझिए, जितना वो आपका मदद कर सकता है वो उतना अगर करता है उसका आनंद मनाइए और उसके लिए परमेश्वर का आभारी रहिए। और आप भी बनिए कि जितना आपसे हो सकता है आप किसी की मदद करें प्रभु में लाने। जितना अधिक आपसे हो सकता है आप चर्च की, आप कलीसिया का भार उठाएं, दूसरों का इंतजार ना करें। हालेलुया। मेरे स्कूल के कुछ बच्चे हम लोगों को हमेशा खुश करते। पिछले साल कुछ टीचर डे था, हम इस गवाही को याद रखते हैं इसलिए क्योंकि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। और कुछ 2 लड़कियां हैं उनकी वजह से। एक पास्टर कुछ नहीं कर सकता है अपनी पत्नी के बिना। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर पत्नी तुम्हारी दुखी रहेगी तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पिछले संडे हम सिखाए थे आपको, मेरी पत्नी हमसे खुश हो। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, इस सेवकाई के साथ साथ हर चीज में ये मेरे साथ खड़ी है। चाहे वो प्रार्थना करना हो, चाहे वो प्रचार करना हो, चाहे बच्चों का देखभाल करना हो, हर चीज उन्होंने गिफ्ट दी। हम लोगों को गिफ्ट लेना भी पसंद नहीं है और किसी को गिफ्ट देना भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको हम ये बात बता रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये एक आदत है। आप सामने वाले व्यक्ति को पहचानते हैं कि ये आदमी आपकी लाइफ में विशेष है, तो आप उनके लिए विशेष काम करते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप विशेष काम नहीं करते तो आप उनको भी सब लोगों के साथ मिला देते। अब पिछले 1 साल से हम लोग, सुनिए, परमेश्वर से मांगना नहीं है, परमेश्वर का दिल जीतना है। जब आप गवाही देते हैं आप परमेश्वर का दिल जीतते हैं। जब आप गवाही बांटते हैं आप परमेश्वर का दिल जीतते हैं। हालेलुया। आमतौर पर हम अपना बर्थडे नहीं मनाते। मेरी वाइफ और याशिका को बहुत मन रहता है, तो इन लोगों के कहने पर हम कभी कभी चलो ठीक है, नहीं तो हमको अपना बर्थडे मनाना पसंद ही नहीं है। ना ही कुछ ये पसंद कोई हमको गिफ्ट दे, ये दे, वो दे, ये सब चीज से मतलब नहीं है। इन लोगों को पसंद है कि चलो इन लोगों का मन रखने के लिए हमने इस बार कहा, मैम बोली पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है कि चर्च के लोगों को भी हम बताएं कि पास्टर आपके लिए एक आशीष है, आपको उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन फिर भी आप में से किसी को कोई उत्साह नहीं था कि ओ, जरा सोचिए कि अगर मेरा जन्म इस टाइम नहीं हुआ होता, आपको कौन मार्गदर्शित करता, आपका अगुवा कौन होता, आपका सुरक्षा किसके सहारे आता। समझा पा रहे हैं हम आपको? अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं है किसी का भी। आज से आपका ध्यान अच्छी चीजों के ऊपर होना चाहिए। केवल चिंता नहीं, केवल निराशा नहीं, कुछ तो अच्छा चीज परमेश्वर ने आपके लिए करा है, उसका आनंद तो मनाइए, उसको सेलिब्रेट तो कीजिए। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले हम सुने मेरी वाइफ बताई कि स्कूल का बच्चा लोग देख रहा था कि हालांकि सब क्लास में हम लोग घड़ी नहीं लगाते, चर्च में भी घड़ी नहीं लगाई, इसके पीछे एक कारण है। लेकिन बच्चा लोग देखा कि हमारे क्लास में एक घड़ी होना चाहिए। ये लोग आपस में मिलकर के मीटिंग कर लिया तुरंत और पैसा जमा कर रहा है। ये है
परमेश्वर के बच्चों की बुद्धि, और ये संगति से आता है। अब उसी में से कुछ कहेगा, वे स्कूलवा हमर थोड़े, समझ में आ रहा है? लेकिन उसी में से कुछ पहचानेगा, नहीं हम यहाँ से आशीषित हैं, हमको यहाँ से शिक्षा मिल रहा है। कई लोग हैं जो यहाँ से आशीषित होते हैं और गुण गाते हैं किसी और चीज का। आशीषित हुआ यहाँ से और गुण गा रहा है किसी और चीज का। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी रोड पर लाने वाला है, रोड पर लाने वाला है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनसे गुस्सा है, इसलिए क्योंकि वो वफादार नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया तो इसलिए कि आप जाने और इसकी महिमा को अन्य लोगों तक लेकर जाएं, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि कुछ तो विशेष है और वो भी प्रभु में आ सके। हालेलुया। सुनिए, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है। बाइबल कहती है जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों का पुस्तक, गलातियों अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे 1 से, ध्यान से सुनिए, 1 से 10 तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। बाइबल हमें सलाह देती है कि अगर कोई किसी अपराध में पकड़ा गया है, किसी ने कोई पाप करा है, किसी ने कोई गलती करा है, तो पहली चीज क्या करना है, उसको संभालना है। उसको क्या करना है? संभालना है। आप किसी को देख रहे हैं कि वो चर्च नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि वो विश्वास में गिर रहा है। तो आप जो विश्वास में मजबूत हैं, आपको उसको संभालना है, उसको सिखाना है। चर्च में आओ, प्रार्थना करो, वचन सीखो। आप अगर देख रहे हैं कि कोई भेंट में नहीं बढ़ रहा है, उसको संभालो कि भेंट देना जरूरी है, उसको संभालो कि दशमांश देना जरूरी है, उसको संभालो, प्रचार करना जरूरी है। वो कहता है संभालो। अगर कोई अपराध में गिर रहा है तो उसको छोड़ो मत। क्यों? इसलिए ताकि जब आगे चलकर अगर आप गिरेंगे तो आपको संभालने वाला कोई खड़ा हो जाएगा। आपको पता है लोग जब गिरते हैं, उनका जीवन जब गिरता है तो कोई उनको बचाने वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में कभी किसी का मदद नहीं की, उन्होंने किसी की मदद नहीं करी, उन्होंने किसी को नहीं संभाला। उनके अंदर केवल यही इच्छा रहता है कि किधर से हम बटोर लें। समझ में आ रहा है? वो कपट के साथ बटोरना चाहते हैं, वो छल के साथ बटोरना चाहते हैं, ईमानदार लोगों को ठगना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हालेलुया, कहता है दूसरा वचन, सुनिए फिर से पहले वचन को। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। संभालते हुए अपने आप को पाप में नहीं गिरा देना है, अपने आप को भी संभाल के रखना है, चौकसी करना है कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का क्या उठाओ? भार। परमेश्वर हमसे विनती करते हैं, एक दूसरे का भार उठाए। मत कहिए कि हमारे पास कुछ नहीं, आगे बढ़े। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। अब छठा वचन, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इस वचन को ध्यान से सुनिए। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को, यानी कि आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं, आपका सिखाने वाला कौन है? आपका अगुआ कौन है? आपके पास्टर कौन है? उनको अच्छी चीजों में क्या करो? शामिल करो, अच्छी चीजों में। लेकिन परेशानी पता है क्या है? आज लोग पास्टर को पता है कहाँ याद करते हैं? जब बीमार पड़ जाते हैं, तब जब दुख आता है, तब जब विपत्ति आता है। बाइबल क्या कहती है कि केवल दुख और विपत्ति में पास्टर को याद करो? कब?
अच्छे दिनों में जब आप अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, क्या आपके जिंदगी का आनंद लेने के समय में आपका पास्टर आपके साथ है, उनका परिवार आपके साथ है? हालेलुया। बच्चा नहीं हो रहा है सर, बच्चा नहीं हो रहा है सर, बच्चा नहीं हो रहा है सर, प्रार्थना कीजिए सर, प्रार्थना कीजिए सर, प्रार्थना कीजिए सर, बच्चा हो गया, लेकिन बर्थडे मनाएंगे तो पास्टर को पता भी नहीं रहेगा कि बर्थडे कब है बच्चा। क्यों भाई? अब क्या मतलब? हालेलुया। शादी नहीं हो रहा है सर, शादी नहीं हो रहा है सर, शादी नहीं हो रहा है सर, शादी अब हो गया तो शादी का सालगिरह पूरा धूमधाम मचाएंगे, भोजपुरी गाना बजा बजा के, और डरे पास्टर को नहीं बुलाएंगे। क्यों भाई? तो पास्टर बोलते हैं भोजपुरी गाना ना बजा बजा। पास्टर को अच्छी चीजों में शामिल नहीं करते, तरक्की में शामिल नहीं करते, गवाही में शामिल नहीं करते। सावधान हो जाना है। कहिए आमीन। कहता है 7वां वचन, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम अच्छे काम करने में हिम्मत ना छोड़े। सावधान रहो, धोखा मत खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, बोने का मतलब क्या है? जैसा आप कर्म करते हैं। उन लोगों को सबसे बड़ा पाप तो उन लोगों को अगुआ करवा रहा है जो ऐसा करवा रहा है, और बड़ा खतरनाक दंड मिला है उन लोगों को, फिर भी समझ में नहीं आता। हम वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। हालेलुया। ये कहता है धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मजाक नहीं है, खेल नहीं है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा। आप किसी के जिंदगी में छल बोएंगे, आपको छल करने वाले लोग मिलेंगे। आप किसी को धोखा देंगे, किसी को लूटेंगे, आपको लूटने वाले लोग मिलेंगे। आप किसी को श्राप देंगे, लोग आपको श्राप देंगे। आप किसी की भलाई करेंगे, लोग आपकी भलाई करने के लिए आएंगे। आप मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करने के लिए उठेंगे। आप किसी की तारीफ करेंगे, लोग आपकी तारीफ करने के लिए आएंगे। सिंपल सा बात। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फसल आप काटेंगे। आप प्रेम बोएंगे, लोगों के जिंदगी में प्रेम देंगे, लोगों से आपको प्रेम मिलेगा। आप परमेश्वर को प्रेम देंगे, परमेश्वर से आपको प्रेम मिलेगा। आप परमेश्वर को आशीष देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब अगर हम परमेश्वर को कैसे आशीष दे सकते हैं? उनका राज्य बढ़ाकर, उनका काम करके, उनकी सेवा करके। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है मेरा? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए आज के वचन के लिए कि हाँ परमेश्वर, मैं भलाई करने में आगे बढ़ूं। हाँ परमेश्वर, मैं कभी भी हिम्मत ना हारूं। इस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद।